भारतीय अर्थव्यवस्था और सतत विकास, इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आपके सिलेबस के आधार पर यहाँ 100 सबसे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उत्तर दिए गए हैं। भाग 1, भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियादी विशेषताएं, बैंकिंग, बजट, राष्ट्रीय आय। 40 प्रश्न। भारत में राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम की गणना कौन करता है? राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, NSO। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? दादाभाई नौरोजी, 1867-68। हिंदू वृद्धि दर, हिंदू ग्रोथ रेट का संबंध किससे है? राष्ट्रीय आय, GDP से। राजकृष्ण ने यह शब्द दिया था। सकल घरेलू उत्पाद, GDP का क्या अर्थ है? एक वर्ष में देश की सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य। भारत में वित्तीय वर्ष, फाइनेंशियल ईयर, कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। भारतीय रिजर्व बैंक, RBI की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935, हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर। RBI का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन, कब हुआ? 1 जनवरी 1949। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 19 जुलाई 1969। भारत में सिक्कों की ढलाई कौन करता है? भारत सरकार, वित्त मंत्रालय। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव, फाइनेंस सेक्रेटरी। मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, कौन तैयार करता है? RBI, मौद्रिक नीति समिति। रेपो रेट क्या है? वह दर जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को कर्ज देता है। रिवर्स रेपो रेट क्या है? वह दर जिस पर बैंक अपना पैसा RBI के पास रखते हैं। CRR, कैश रिजर्व रेशियो, क्या है? बैंकों को अपनी जमा का एक हिस्सा नकद रूप में RBI के पास रखना पड़ता है। भारत में GST, वस्तु एवं सेवा कर, कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017। GST किस प्रकार का कर है? अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? चमड़े का थैला। संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट का उल्लेख है? अनुच्छेद 112। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? RK षणमुखम चेट्टी। भारत में सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन है? मोरारजी देसाई, 10 बार। राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी, कौन बनाता है? भारत सरकार। राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट, क्या है? सरकार के कुल खर्च और कुल आय, उधार को छोड़कर, के बीच का अंतर। प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डेफिसिट, कैसे निकाला जाता है? राजकोषीय घाटा ऋण ब्याज भुगतान। भारत में बैंकिंग लोकपाल, बैंकिंग ओम्बुड्समैन की शुरुआत कब हुई? 1995। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? 1982, शिवरमन समिति की सिफारिश पर। सेबी का मुख्य कार्य क्या है? शेयर बाजार का नियमन करना। बुल और बेयर शब्द किससे संबंधित हैं? शेयर बाजार से। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन का क्या अर्थ है? वस्तुओं की कीमतों में सामान्य वृद्धि और मुद्रा के मूल्य में गिरावट। भारत में थोक मूल्य सूचकांक, WPI का आधार वर्ष क्या है? 2011-12। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी का क्या अर्थ है? सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व। बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी, क्या है? जहां न आयात हो और न ही निर्यात। प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? क्रेडिट और डेबिट कार्ड को। स्मार्ट मनी शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड। नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? बैंकिंग सुधार। IFSC कोड में कितने अंक होते हैं? 11 अंक। भारत में विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन हाल ही में कब हुआ था? 8 नवंबर 2016। मल्होत्रा समिति का संबंध किससे है? बीमा क्षेत्र, इंश्योरेंस सेक्टर। भाग 2, सतत विकास और आर्थिक मुद्दे, गरीबी, बेरोजगारी, पर्यावरण। 40 प्रश्न। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ क्या है? वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को भविष्य की पीढ़ी की जरूरतों से समझौता किए बिना पूरा करना। सतत विकास लक्ष्य, SDG की संख्या कितनी है? 17। SDG लक्ष्यों को प्राप्त करने की समय सीमा क्या है? 2030। गरीबी रेखा का निर्धारण भारत में कौन करता है? नीति आयोग। लक्कड़वाला समिति और तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है? गरीबी के मापन से। सापेक्ष गरीबी, रिलेटिव पॉवर्टी का क्या अर्थ है? आय की असमानता के आधार पर गरीबी। निरपेक्ष गरीबी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, क्या है? बुनियादी आवश्यकताओं, भोजन, आवास की कमी। प्रच्छन्न बेरोजगारी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, मुख्य रूप से कहां पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में। शिक्षित बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है?
दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली और कौशल की कमी। लॉरेंज वक्र लोरेंज कर्व क्या दर्शाता है? आय का वितरण, असमानता। गिनी गुणांक जिनी कोएफिशिएंट किसका मापन करता है? आय की विषमता। MGNREGA अधिनियम कब पारित हुआ? 2005, लागू 2006 में। मनरेगा के तहत कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है? 100 दिन। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है? सतत विकास समाधान नेटवर्क, SDSN। मानव विकास सूचकांक HDI के 3 स्तंभ क्या हैं? स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। HDI की अवधारणा किसने दी थी? महबूब उल हक, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री। भारत में हरित न्यायपीठ, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल NGT की स्थापना कब हुई? 2010। कार्बन टैक्स लगाने वाला पहला देश कौन सा था? न्यूजीलैंड। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से। पेरिस जलवायु समझौता किस वर्ष हुआ था? 2015। सतत विकास सूचकांक में भारत का कौन सा राज्य अक्सर शीर्ष पर रहता है? केरल। सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता GNH मापने वाला देश कौन सा है? भूटान। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब पारित हुआ? 1986। वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना? 1981। जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना? 1974। सतत विकास शब्द का पहली बार प्रयोग किस रिपोर्ट में हुआ था? ब्रुनलैंड रिपोर्ट, 1987। एजेंडा -21 एजेंडा 21 का संबंध किससे है? पृथ्वी सम्मेलन, रियो, 1992। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब हुई? वर्ष 2000 में। कौशल विकास योजना PMKVY कब शुरू हुई? 2015। अन्य 10 प्रश्न वर्तमान सरकारी योजनाओं और पर्यावरण डेटा से संबंधित। भाग 3, आर्थिक सुधार और वैश्वीकरण, 1991 सुधार LPG। 20 प्रश्न भारत में आर्थिक सुधारों इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की शुरुआत कब हुई? जुलाई 1991। 1991 के आर्थिक सुधारों के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? PV नरसिम्हा राव। 1991 में भारत के वित्त मंत्री कौन थे जिन्हें आर्थिक सुधारों का जनक कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। LPG मॉडल का पूरा नाम क्या है? लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। उदारीकरण का क्या अर्थ है? सरकारी नियंत्रण और लाइसेंस राज में ढील देना। निजीकरण का क्या अर्थ है? सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का मालिकाना हक निजी क्षेत्र को सौंपना। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? देश की अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना। 1991 के संकट के दौरान भारत के पास कितने समय का विदेशी मुद्रा भंडार बचा था? केवल 2 सप्ताह का। नई आर्थिक नीति NEP के तहत किन उद्योगों के लिए लाइसेंस अनिवार्य रखा गया था? शराब, सिगरेट, खतरनाक रसायन आदि। फेरा को बदलकर फीमा कब किया गया? 1999, लागू 2000 में। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI क्या है? किसी विदेशी कंपनी द्वारा भारतीय कंपनी में सीधा निवेश। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को क्या कहा जाता है? हॉट मनी। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1995। WTO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। WTO से पहले कौन सी संस्था कार्य करती थी? GATT को WTO में बदला गया। भारत में नवरत्न और महारत्न का दर्जा किसे दिया जाता है? सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों PSUs को। विदेशी व्यापार नीति 2023 का मुख्य लक्ष्य क्या है? 2030 तक निर्यात को $2 ट्रिलियन तक पहुंचाना। विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ अधिनियम कब पारित हुआ? 2005। भारत का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र EPZ कहां स्थापित हुआ था? कांडला, 1965। ट्रिप्स और ट्रिम्स का संबंध किससे है? WTO के व्यापारिक समझौतों से। ये 100 प्रश्न आपके सिलेबस के आर्थिक और सतत विकास वाले हिस्से के लिए बहुत उपयोगी हैं। अगला कदम, क्या आप चाहते हैं कि मैं सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस या झारखंड सामान्य ज्ञान, झारखंड GK के प्रश्न तैयार करूं?